सर्वेभ्यो नमो नमः। संस्कृत सीखोगे यूट्यूब पटल पर मैं प्राध्यापक कृष्ण वशिष्ठ आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आज हम इस वीडियो में 12वीं कक्षा की संस्कृत की पाठ्य पुस्तक शाश्वती भाग 2 के 5वें पाठ सुखनासोपदेश इसको प्रसंग सहित सरल करेंगे। पहले इनके लेखक के विषय में जान लेते हैं। तो महाकवि बाणभट्ट संस्कृत के सर्वाधिक प्रतिभाशाली गद्यकार हैं। इन्होंने कान्यकुब्ज कन्नौज के राजा हर्षवर्धन के जीवन पर हर्षचरितम नामक ग्रंथ लिखा है। हर्षवर्धन का राज्यकाल जो है वो 606 ईस्वी से 648 ईस्वी तक रहा है। अतः बाणभट्ट का भी यही समय होना चाहिए ऐसा माना गया है, क्योंकि संस्कृत के बहुत से विद्वान हैं जिन्होंने अपने समय के विषय में नहीं लिखा है। तो उनका जो समय उनके समकालीन राजा के समय के अनुरूप मान लेना उचित प्रतीत होता है। तो ऐसे ही बाणभट्ट का भी समय 606 ईस्वी से 648 के ही समकालीन माना जाता है। इनकी दो रचनाएं सुप्रसिद्ध हैं, हर्षचरितम और कादम्बरी। हर्षचरितम यह बाणभट्ट की प्रथम गद्य कृति है। तो प्रश्न अगर ऐसे बनता है कि पहली गद्य कृति या पहली रचना, प्रथमा रचना, तो ये हर्षचरितम हो जाएगी। और स्वयं बाणभट्ट ने इसे आख्यायिका कहा है। ये गद्य भाग का एक विधा है आख्यायिका। तो ये आख्यायिका विधा की कृति है हर्षचरितम। दूसरी रचना है इनकी कादम्बरी। संस्कृत साहित्य का ये सर्वोत्कृष्ट गद्य काव्य है। यह कथा श्रेणी का काव्य है। जैसे हर्षचरितम आख्यायिका श्रेणी का था, तो कादम्बरी कथा श्रेणी का काव्य है। चंद्रापेड़ कादम्बरी, पुंडरीक महाश्वेता, इनके प्रणय का चित्रण करने वाली कथा कादम्बरी के दो भाग हैं। इसका कथानक जटिल होते हुए भी बहुत ही मनोरम। इसमें कथा का प्रारंभ राजा शूद्रक के वर्णन से किया गया है। शूद्रक के यहाँ चांडाल कन्या वैशंपायन नामक सुख को लेकर पहुंचती है। सुख सभा में आत्मवृतांत सुनाता है। इस ग्रंथ में 3-3 जन्मों की कथाएं घटनाएं गुम्फित हैं, अर्थात एक दूसरे से लिपटी हुई हैं, एक साथ ही चलती हैं। प्रस्तुत पाठ कादम्बरी के सुखनासोपदेश नामक अध्याय से लिया गया है। इस अंश के नायक राजकुमार चंद्रापीड़ हैं, जो सत्व शौर्य आर्जव भावों से युक्त हैं। सुखनास एक अनुभवी मंत्री हैं, जो राजकुमार चंद्रापीड़ को राज्याभिषेक से पूर्व वात्सल्य से उपदेश देते हैं। वे उसे युवावस्था में सुलभ रूप, यौवन, प्रभुता एवं ऐश्वर्य से उद्भूत दोषों के विषय में सावधान कर देना उचित समझते हैं। इसे युवावस्था में प्रवेश कर रहे समस्त युवकों को प्रदत्त दीक्षांत भाषण कहा जा सकता है। और उसी प्रकार से 12वीं कक्षा में भी इस पाठ को रखने का यही औचित्य है कि आप स्कूली शिक्षा से बाहर निकल जाएंगे, अर्थात कक्षा 1 से लेकर 12 तक की स्कूली शिक्षा होती है उसे आप पूरा कर जाएंगे। उसके बाद आप कॉलेज में प्रवेश कर जाएंगे, तो आपके लिए भी दीक्षांत भाषण के समान कहा जा सकता है। अब पाठ का सारांश जानते हैं। एवं इस प्रकार से समतिक्रामत्सु दिवसेषु, कुछ दिन बीत जाने पर राजा अर्थात राजा तारापीड़ चंद्रापीड़स्य यौवराज्याभिषेकम, चंद्रापीड़ के युवराज पद पर अभिषेक चिकीर्षु करने का इच्छुक प्रतिहारान द्वारपालों को उपकरण संभार संग्रहार्थम सामग्री समूह को इकट्ठा करने के लिए आदेश दिया। अर्थात कुछ दिन बीत जाने पर राजा तारापीड़ ने चंद्रापीड़ के युवराज पद पर अभिषेक करने के इच्छुक द्वारपालों को सामग्री समूह को इकट्ठा करने का आदेश दिया। समुपस्थित यौवराज्याभिषेकम च तम, जिसके राज तिलक का समय निकट ही आ चुका था, तम कदाचित दर्शनार्थम आगतम आरूढ़ विनयमपि विनीततरम इच्छन कर्तुम सुखनास सविस्तरम उवाच। जो कदाचित मंत्री सुखनास का दर्शन करने के लिए ही आया था, ऐसे उस विनयमपि विनय संपन्न, विनीततरम और भी अधिक विनयवान बनाने की इच्छा वाले सुखनास ने सविस्तरम उवाच विस्तार पूर्वक कहा। तात चंद्रापीड़
हे बेटा चंद्रापीड़, विदित वेदितव्यस्य, जो कुछ विषय जानना चाहिए वह तुम सब जानते हो, जो जानना चाहिए उसे सब कुछ तुम जानते हो। अधीत सर्वशास्त्रस्य, तुम वेदादि सब शास्त्रों को पढ़े हुए हो। ते न अल्पम अपि उपदेष्टव्यम अस्ति, अतः तुम्हें अल्पम अपि, थोड़ा सा भी उपदेश देने की आवश्यकता नहीं है, जरूरत नहीं है। केवलम च, केवल इतना कहना है कि निसर्गत एवाति गहनम तमो यौवन प्रभवम, जवानी में निसर्गत स्वभाव से ही एवाति गहनम तमो, जो गहन अंधकार पैदा होता है वह अंधकार बहुत ही घना होता है। अपरिणामोपमो दारुणो लक्ष्मी मद, लक्ष्मी मद, लक्ष्मी का जो मद होता है, जो नशा होता है, वह बहुत ही इतना दारुण होता है, इतना भयानक होता है कि अपरिणामोपमो, अपरिणाम अर्थात आयु के परिणाम के बाद, आयु की समाप्ति जहाँ होने को होती है अर्थात वृद्धावस्था में भी वह शांत नहीं होता है। अर्थात धन अप्रबोधा घोरा च, राज्य सुख सन्निपात निद्रा भवति, राज्य सुख रूपी सन्निपात ज्वर से उत्पन्न निद्रा इतनी गहरी होती है कि प्रबोध ही नहीं हो पाता, अप्रबोधा जागरण ही नहीं हो पाता। इत्यतः, इसलिए विस्तरेण अभिधीयते, तुम्हें विस्तार पूर्वक कहा जा रहा है। इसका प्रसंग देखें। प्रस्तुत गद्यांश हमारी संस्कृत की पाठ्य पुस्तक शाश्वती भाग 2 के सुखनासोपदेश नामक पाठ से लिया गया है। यह पाठ संस्कृत के महान गद्यकार बाणभट्ट की प्रसिद्ध रचना कादम्बरी से संकलित है, जिसमें राजा तारापीड़ के अनुभवी मंत्री सुकनास राजकुमार चंद्रापीड़ को राज्याभिषेक से पहले हितैषी भाव से, वात्सल्य भाव से उपदेश देते हुए कहते हैं कि प्रसंग आपको सभी गद्यों में इसी प्रकार से लिखना है, यही लिखना है। बार बार वीडियो में इसको नहीं बताया जाएगा, आप यहाँ से लिख लें, लेकिन आप जितने भी पैरे आप लिखते हैं, पैराग्राफ बनाते हैं, सभी के साथ आप प्रसंग लिखें ताकि आपको ये याद हो जाए। अगला पैराग्राफ देखें। गर्भे ईश्वरत्वम, गर्भ से ही अर्थात जन्म से ही अधिकार संपन्नता, ईश्वर के समान शक्ति का प्राप्त होना। अभिनव यौवनत्वम, नया यौवन अर्थात नई नई जवानी आना। अप्रतिम रूपत्वम, अनुपम, अप्रतिम अनुपम रूप सौंदर्य का होना। अमानुष शक्तित्वं चेति, और अमानुषी शक्ति का होना अर्थात मनुष्य की जो शक्तियां होती हैं उससे ऊपर की शक्तियां होना। राजा के पास तो एक साधारण मनुष्य से अधिक शक्तियां होती हैं, तो इसलिए कहा गया अमानुषी शक्ति, कि मनुष्य जो साधारण जो मनुष्य है उससे अधिक शक्तियों का होना। महतीयम, महतीयम खलु अनर्थ परंपरा, यह महान और अनर्थ परंपरा है, अर्थात ये एक श्रृंखला है जिसके अंदर ये सारे गुण हो, वो उसके लिए गुण न होकर कभी कभार दोष भी बन जाते हैं। यौवनारंभे च, युवावस्था के प्रारंभ में, प्रायः अक्सर, शास्त्र जल प्रक्षालन निर्मलापि कालुष्यम उपयाति बुद्धि, शास्त्र रूपी जल से धुली हुई निर्मलापि निर्मल स्वच्छ बुद्धि भी कालुष्यम उपयाति दोषपूर्ण हो जाती है, मैली हो जाती है। नाशयति च, और नाशयति नाश कर देती है, विनाश कर देती है। पुरुषम अत्यासंगो विषयेषु, विषयों में पुरुषों की, मनुष्य की अति आसक्ति उसका विनाश कर देती है। भवादृशा एव भवन्ति भाजनानि उपदेशानाम, और भवादृशा आप जैसे व्यक्ति ही भवन्ति होते हैं, भाजनानि उपदेशानाम उपदेशों के पात्र होते हैं, अर्थात आप जैसे लोगों को उपदेश की
आवश्यकता होती है। अपगत मले ही मनसी विसंति सुखेनोपदेश गुणा। निर्दोष मन में ही, अपगत मले ही मनसी, जिसके मन में मैल ना हो, अर्थात मैल जिसके मन से निकल गया हो, निर्दोष मन में विशंति सुखेन उपदेश गुणा, सुख पूर्वक उपदेश प्रवेश करते हैं। हरति अति मलिनम अपि दोष जातम गुरुपदेश, गुरु का जो उपदेश है वो अति मलिनम अपि, अत्यंत मलिन, दोष जातम, दोष समूह को भी दूर कर देता है। गुरुपदेशस्य नाम अखिल मल प्रक्षालन क्षमम अजलम स्नानम, गुरु का उपदेश संपूर्ण मल को धोने में समर्थ है। अजलम स्नानम, बिना जल के स्नान की तरह, अर्थात बिना जल के ही संपूर्ण मलों को धोने में गुरु का उपदेश समर्थ है। विशेषेण तु राज्ञाम, और राजाओं में तो विशेषकर, अर्थात राजाओं के लिए तो यह उपदेश विशेष रूप से लाभकारी है। विरला ही तेषाम उपदेष्टारः, क्योंकि उन्हें उपदेश देने वाले तो विरला ही होते हैं, अर्थात बहुत कम लोग होते हैं। राजवचनम अनुगच्छति जनो भयात, क्योंकि लोग प्रायः भय के कारण राजा के वचनों का ही अनुकरण करते हैं। उपदिश्य मानम अपि तेन शृण्वन्ति, उपदेश देते हुए विद्वानों को, उपदिश्य मानम अपि, उपदेश देते हुए विद्वानों को भी वे न शृण्वन्ति, नहीं सुनते हैं। अवधीरयन्तः खेदयन्ति हितोपदेश दायिनो गुरून्, हितकारी उपदेश देने वाले गुरुओं का वे अवधीरयन्त खेदयन्ति, तिरस्कार करते हुए उन्हें खिन्न कर देते हैं। अगला पैराग्राफ देखें। आलोकयतु तावत् कल्याणाभिनिवेशी लक्ष्मीमेव प्रथमम, तो ये चंद्रापेड़ कल्याण के लिए प्रयत्नशील हो, तो इसलिए लक्ष्मी एव प्रथमम, लक्ष्मी को ही सबसे पहले देखो। नहीं एवं विधम, इस प्रकार की, इस जैसी कोई भी नहीं है। अपरिचितम, अपरिचित, जगति, इस संसार में, किंचिद अस्ति, कोई भी है, यथा इयम अनार्या, जो यह अनार्या लक्ष्मी है, अर्थात इस संसार में इस जैसी अपरिचित कोई भी वस्तु नहीं है जैसी ये अनार्या लक्ष्मी है। लब्धापि खलु दुखेन परिपाल्यते, लब्धापि, प्राप्त कर लेने पर भी इसका दुखेन, कष्ट से, मुश्किल से पालन करना पड़ता है, रक्षण करना पड़ता है। परिपालितापि प्रपलायते, पालन करते हुए भी, रक्षण करते हुए भी पलायते, चली जाती है। न परिचयम रक्षति, न ही ये परिचय की परवाह करती है, रक्षा करती है। न अभिजनम ईक्षते, न ही कुलीन की, अभिजन की और यह ईक्षते, देखती है। न रूपम अवलोकयते, न रूप सौंदर्य को देखती है। न कुल क्रमम अनुवर्तते, और न ही ये कुल क्रम को, कुल परंपरा का अनुगमन करती है। न शीलम पश्यति, न ही ये सच्चरित्र को देखती है। न वैदग्ध्यम गणयति, और न ही ये पांडित्य की परवाह करती है। न श्रुतम आकर्णयति, और न ही ये शास्त्र ज्ञान को सुनती है। न धर्मम अनुरुध्यते, और न ही ये धर्म के द्वारा रोकी जाती है। न त्यागम आद्रियते, और न ही ये त्याग का आदर करती है। न विशेषज्ञताम विचारयति, और न ही ये विशेष ज्ञान का विचार करती है। न आचारम पालयति, और न ही ये आचार का, सदाचार का पालन करती है। न सत्यम अवबुध्यते, न ही ये सत्य को जानती है। पश्यति एव नश्यति, और यह देखते ही देखते नश्यति, नष्ट हो जाती है। सरस्वती
परिगृहीतम नालिंगति जनम। सरस्वती से युक्त मनुष्य को यह ईर्ष्यावश मानो आलिंगन ही नहीं करती है। गुणवंतम न स्पृशति, गुणवान लोगों को तो ये मानो स्पर्श ही नहीं करती है। सुजनम न पश्यति, सज्जन की ओर यह देखती भी नहीं है। शूरम कंटकम इव परिहरति, सूरवीर को कांटे के समान परिहरति छोड़ देती है। दातारम दुस्वप्नम इव न स्मरति, दातारम दानी का दुस्वप्न बुरे स्वप्न के समान न स्मरति स्मरण भी नहीं करती है। विनीतम नोपसर्पति, विनम्र व्यक्ति के पास यह फटकती भी नहीं है, जाती भी नहीं। तृष्णाम संवर्धयति, तृष्णा लालसा, लालसा को यह हमेशा संवर्धन करती है, बढ़ाती रहती है। लघिमानम अपादयति, मनुष्य को तुच्छ बना देती है। एवं विधयापि चानया कथमपि देव वसेन परिगृहीताः विक्लवाः भवन्ति राजानः। ऐसी ये दुराचारिणी लक्ष्मी जैसे तैसे भाग्य के कारण पकड़े गए राजा लोग अत्यंत व्याकुल बने रहते हैं। सर्वा विनया अधिष्ठानताम च गच्छन्ति, और सब प्रकार के दुराचारों के निवास स्थान को प्राप्त कर लेते हैं। अर्थात इस प्रकार की जो दुराचारणी लक्ष्मी है, इसके जाल में फंसकर जैसे तैसे भाग्य के कारण पकड़े गए राजा लोग अत्यंत व्याकुल हो जाते हैं और अनेक प्रकार के बुरे कृत्यों को, बुरे कार्यों को करने लग जाते हैं। प्रसंग आपने लिख ही लिया है, प्रसंग आप लिख लें इस गद्यांश का भी, और सरलार्थ आप लिखें। अब देखते हैं अगला पैराग्राफ। अपरे तू, अन्य राजा लोग तो स्वार्थ निष्पादन परैहि, स्वार्थ सिद्ध करने में लगे रहने वाले अर्थात तत्पर, दोषान अपि, दोषों को गुण पक्षम अध्यारोपयद्भि, गुण पक्षों को, गुणों को आरोपित करने वाले, प्रतारण कुशलैर्धूर्तैः प्रतार्यमाणा वित्त मद मत्त चित्ता सर्वजनोपहास्यताम उपयान्ति। धूर्त बुद्धि लोगों के द्वारा ठगे जाते हुए वित्त मद चित्ता, धन के मद में उन्मत्त चित्त वाले होकर, सर्वजनोपहास्यताम उपयान्ति, सभी लोगों की हंसी का पात्र बनते हैं। न मानयन्ति मान्यान, वे माननीय लोगों का सम्मान नहीं करते हैं। जरा वैकलव्य प्रलपितम इति पश्यन्ति वृद्धोपदेशम, और वृद्धोपदेशम वृद्धों के, ज्ञानी जनों के, सज्जनों के और उम्र दराज जिनका अपना अनुभव है, ऐसे लोगों के उपदेशों को इस प्रकार से देखते हैं जैसे जरा वैकलव्य प्रलपितम इति, अर्थात ये बुढ़ापे में बड़बड़ा रहे। जरा वैकलव्य, बुढ़ापे के कारण बड़बड़ा रहे। कुप्यंती हितवादिनी, हितकारी वचन बोलने वाले पर क्रोध करते हैं। सर्वथा तम अभिनंदति, हमेशा, सर्वथा हमेशा वे उसी का अभिनंदन करते हैं। तम संवर्धयन्ति, उसी की सहायता करते हैं, उसी को बढ़ाते हैं। तस्य वचनम शृण्वन्ति, उसी के ही वचनों को सुनते हैं। तम बहुमन्यन्ति, उन्हीं को बहुत मानते हैं, उनका आदर करते हैं। यो अहर्निशम अनवर्तम, जो अनवर्तम लगातार, अहर्निशम दिन रात, विगत अन्य कर्तव्य, अन्य कार्यों को छोड़कर, स्तौति उनकी प्रशंसा करते हैं। योवा महात्म्यम उद्भावयति, और जो उनकी महात्म्य को अर्थात महिमा को प्रकट करता रहता है। तो ऐसे कुछ राजा लोग भी होते हैं जो बटरिंग करते हैं, उन्हीं की वो सुनते रहते हैं। तदति कुटिल चेष्टा दारुणे राज्यतंत्रे, तो अत्यंत कुटिल चेष्टाओं से युक्त इस कठोर राज्यतंत्र में, दारुणे राज्यतंत्रे, कठोर राज्यतंत्र में,
अस्मिन महामोह कारिणी च यौवने, और इस महामोह कारण, महामूर्छा पैदा कर देने वाली युवावस्था में, कुमार, हे राजकुमार चंद्रापीड़, तथा प्रयते था, तुम वैसा प्रयत्न करना, यथा, जिससे कि, या जैसा, न उपहस्य से जनई है, कि आप लोगों की हंसी का पात्र न बनो, न निंद्य से, साधु भी, सज्जन लोग, साधु लोग तुम्हारी निंदा न करें, न धिक्रिय से, गुरु भी, गुरु लोग तुम्हारा धिक्कार ना करें, न उपालंभ से, सुहृद भी और मित्र लोग तुम्हें उल्हाना न दे, न वंच से धूर्तई, धूर्त लोग तुम्हें ठग न सके, अर्थात इतने भी सरल न बनना कि धूर्त लोग ही तुम्हें ठग ले, न विडम्ब से लक्ष्म्या, और लक्ष्मी तुम्हारे साथ धोखा न कर सके, न आक्षिप्य से विषय, न अप्रिय से सुखेन, विषय भोग फंसा न ले और सुख अपहरण न करे। इस गद्यांश का भी प्रसंग आपने लिख लिया है, सरलार्थ आप लिखें। उसके बाद अब अंतिम पैरा जानते हैं, इसको सरल करते हैं। इदमेव च पुनः पुनः अभिधीयते, तो इस प्रकार से पुनः पुनः बार बार यही उपदेश आपको दोहराया जाता है। विद्वांसम अपि, विद्वान को भी, सचेतसम अपि, ज्ञानवान को भी, महासत्वम अपि, महाबलवान को भी, अभिजातम अपि, कुलीन को भी, धीरम अपि, धैर्यवान को भी, प्रयत्नवंतम अपि, पुरुषार्थी मनुष्य को भी, दुर्विनीता खली करोति लक्ष्मी रीति, यह दुराचारणी लक्ष्मी दुष्ट बना देती है। अर्थात जो कोई पुरुष विद्वान भी है, ज्ञानवान भी है, महाबलवान भी है, कुलीन भी है, धैर्यवान भी है, पुरुषार्थी भी है, उसको भी यह दुराचारिणी लक्ष्मी दुष्ट बना देती है। इति एता वद विधायोपससाम, इतना कहकर वह मंत्री शुकनास ससाम, शांत हो गए, चुप हो गए। चंद्रापीड़स, ताभी उपदेश वाग भी, और वह चंद्रापीड़, राजकुमार चंद्रापीड़, उनके उपदेश वचनों के कारण, प्रक्षालित इव, मानो धुलसा गया हो, उन्मीलितम इव, मानो उसकी नींद खुल गई हो, अर्थात वह जागृत आंखों वाला हो गया हो, स्वच्छीकृत इव, मानो वो स्वच्छ कर लिया गया हो, पवित्रीकृत इव, मानो वो पवित्र सा हो गया हो, उद्भासित इव, मानो वो चमकीला हो गया हो, चमक रहा हो, प्रीत हृदयो, प्रसन्न हृदय होकर, स्वभवनम आजगाम, अपने भवन की ओर आ गया। गद्यांश आप इसका लिखें, उसके बाद आप सरलार्थ लिखें। तो इस प्रकार से आज हमने इस वीडियो में 12वीं कक्षा की संस्कृत की पाठ्य पुस्तक शाश्वती भाग 2 के 5वें पाठ सुकनासोपदेश का सप्रसंग सरलार्थ जाना। अगली वीडियो में हम इसके अभ्यास को जानेंगे। आप बने रहें चैनल के साथ, वीडियो को लाइक और शेयर करें, अपने मित्रों के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब भी करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।